यस्यास्ते हृदये संवित्तं श्रीगुणामृतं श्रीनृसिंहजय नृसिंहजय जय नृसिंह प्रह्लादेश दयापत्रं तापत्रलिङ्गं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल ने रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में श्रवण किया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में श्रवण करने का समय नहीं मिला। थोड़ा सा आज उनके बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। उसके बाद जो श्रीमद् भागवत गजेंद्र का जो आख्यान है उसमें हम जाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत का रचयिता है। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचना की। चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं को उन्होंने इस अद्भुत रूप से उन्होंने वर्णन किया। जो भी श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रति निश्चित रूप से होगा। इतना उन्होंने सुंदर अद्भुत रूप से महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन किया। कितना प्रेममयी भगवान और भक्तों के बीच में जो संलाप है, वार्तालाप है और व्यवहार भक्त भक्त के बीच में, भक्त भगवान के बीच में और भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, साधारण जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब सुंदर रूप से महाप्रभु का लीलाओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना ही चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, अपना एक थोड़ा सा पूर्व चरित्र हल्का सा लिखते हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा पात्र बना। किस लिए नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा पात्र बने? हालांकि मैंने कुछ विशेष किया नहीं, नित्यानंद प्रभु के लिए मैंने विशेष कोई सेवा किया नहीं। ऐसा होता है ना, कोई अग्रसर होकर के सेवा करते हैं, ऐसा मैंने कोई सेवा नहीं किया। सिर्फ मैंने नित्यानंद प्रभु का जो भक्त है उनका पक्ष लिया। एक मीनकेतन रामदास करके नित्यानंद प्रभु का भक्त थे और वो आए हुए थे इनके घर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। वहां पर क्या हुआ, ये रामदास जी नाना प्रकार का भाव में कभी कभी आते हैं। उस भाव में जब आते हैं तब क्या करते हैं, कभी किसी को थप्पड़ मारा, कभी किसी को कुछ किया, कभी किसी को वंशी मारा, उनका हाथ में वंशी रहता था, वंशी मारा। इस प्रकार एक ऐसा जो साधारण लोगों को समझ में ना आए इस प्रकार का लीला करते थे। और यहां पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई है, उनके भाई को विशेष रूप से महाप्रभु में रति है। वो महाप्रभु को बहुत मानते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। तो वहां पर जो पुजारी आए थे, वो समावेश का जो पुजारी थे, उनको एक बार रामदास जी ने जोर से मारा भाव में। उस भाव में मारा तो फिर ना, वो क्या नाम उनका, गुणार्णव मिश्र, वो जब वहां पर मीनकेतन रामदास जी आए थे, उनको तो सम्मान नहीं किया। सम्मान नहीं करके उन्होंने उठा नहीं, उनको स्वागत नहीं किया। तो उन्होंने व्यंग किया कि देखो द्वितीय रोमहर्षण है, जब बलराम आए थे स्वयं खड़ा नहीं हुआ था। इस प्रकार उन्होंने व्यंग किया
और गुणार्णव मिश्र मीनकेतन रामदास कर्तृक शासित होइया संतुष्ट होइला। वो गुणार्णव मिश्र तो संतुष्ट हो गए, लेकिन यहां पर उनका जो भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाई वो तिरस्कार किया। अरे आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले? होता है ना कभी कभी बीच में, उनको तो कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उनको बोला था कि आप ऐसा क्यों किया, उनको तिरस्कार किया। जैसे तिरस्कार किया साथ साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको बोला कि चले जाओ यहां से, तुमको नित्यानंद प्रभु के चरणों में और नित्यानंद प्रभु के भक्तों के प्रति तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, चले जाओ यहां से, तुम यहां रहने लायक नहीं हो। बस इतना ही उन्होंने किया था। बोलते हैं उसी से नित्यानंद प्रभु का कृपा का आकर्षण हुआ। मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनका भक्त का पक्ष लेने मात्र से, भजन करे ना करे लेकिन भक्तों का पक्ष लेने मात्र से भगवान कितना प्रसन्न हो जाते हैं, इस नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से बताया। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम अनो तुम्हारा हवे सर्वनाश। अब अपना भाई है, अपना भाई को बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को तुम नहीं मानोगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। एकेते विश्वास अन्य ना करे समान, अर्ध कुक्कुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। एक को मानता हूं, चैतन्य महाप्रभु को मानता हूं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता हूं। ये अर्ध कुक्कुटी का जैसा न्याय। अर्ध कुक्कुटी समझते हैं? समझते हैं? बतख नहीं, जो मुर्गी, आधा मुर्गी, आधे को मानता हूं आधे को नहीं मानता हूं। जो पीछे से अंडा देती है तो उसको मैं मानता हूं, सामने वाला हिस्सा मुझे चाहिए नहीं। अब खाना खाएगा तभी तो अंडा देगा, गर्दन काट दे कहां से देगा? ये अर्ध कुक्कुटी न्याय मतलब नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता हूं, चैतन्य महाप्रभु को मानता हूं। ये कौन सा तुम्हारा ये है? इससे कुछ फल नहीं मिलने वाला है। किंबा दोहे ना मानिया हो तो पाषंड, एके मानी आरे ना मानी यही मतो भंड। तो एक को मानता है एक को नहीं मानता है, ये एक पाषंड का लक्षण है। भंड मतलब दिखावा करने वाला है सिर्फ। तो इतना मात्र से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतना संतुष्ट हुए, संतुष्ट होकर के उनको स्वप्न में आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के तुम्हारा जो है ऐतो बोली प्रेरिला मोरे हाथ सान दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। अपना स्वहस्तों से पकड़ करके उन्होंने बोला कि तुम जाओ वृंदावन में जाओ। नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन धाम में प्रवेश करा दिया। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु का आज्ञा से महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में प्रवेश किए और वहां पर उन्होंने हमेशा अपना दीनहीन भाव में ही रहे थे। चैतन्य चरितामृत में उन्होंने जो लिखा था, हमारा गुरु महाराज अक्सर बोलते थे, वैष्णव लोगों के मुख से भी सुनने को मिलता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दीन भाव किस प्रकार है, कितना दीनता उन्होंने प्रकाशित किया। जगाई मधाई होते मुई से पापिष्ठ, पुरुषेर कीट होते मुई से लघिष्ठ। बोल रहे हैं जगाई मधाई से भी मैं पापिष्ठ हूं, और जो पुरुष का कीट मतलब जो मल का जो इसके अंदर कीड़े रहते हैं उससे भी मैं लघिष्ठ, उससे भी मैं निकृष्ट हूं, उससे भी मैं गिरा हुआ हूं। मोर नाम सुने जई तार पुण्य खाय, मोर नाम लॉय जई तार पाप है। जो मेरा नाम सुनता है उसका जितना भी अभी तक पुण्य कमाया सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, और मेरा नाम एक बार जिसने ले लिया तो उसका पाप ही होगा। देखिए किस प्रकार दीनहीन भाव से अपना भगवान के प्रति समर्पण, ये आत्मसमर्पण का सर्वप्रथम लक्षण। क्या 6 आत्मसमर्पण का जो शरणागति का 6 लक्षण है, क्या है? दैन्य दया अन्य मान, दीन ना क्या है वो, ना तो षडंग शरणागति होई बे जहार तहार प्रार्थना सुने नंद। उसमें क्या है?
दीनता सबसे पहले, जो भी वो याद नहीं आ रहा, दीनता सबसे पहले, दीनता शरणागत होने का सर्वप्रथम लक्षण है दीन। जब दीन नहीं होते हैं, अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं, तब तक शरणागति शुरू हुआ ही नहीं। यहां तक गुरु महाराज जी बोलते हैं कि तृण से भी अधिक अपने आप को नीचे समझना। तृण से भी अधिक नीचे समझना मतलब ये तृण के ऊपर कोई पशु या तो कोई जानवर उसके ऊपर पैर रखता है तो फिर दबा हुआ रहता है। एक बार उसने पैर हटाया तो फिर दोबारा तृण, घास जो है ऊपर उठ जाता, खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं इस संसार का हूं। संसार का अभिमान तब भी रखता है। तो इसलिए उससे भी अधिक दीन, ये हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शिक्षा दिया कि किस प्रकार दीनता से भगवान का कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा एक सिर ऊंचा करके चलने से, आप कौन है, मैं भी तो बड़ा हूं, इस भाव से चलने से भगवान का और भक्तों का कभी भी कृपा का भाजन नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने लिखा कि मेरा पाप, मेरा नाम जो लेगा उसको पाप ही मिलेगा, और मेरा नाम सुन लिया तो जितना भी पुण्य उसने कुछ कमाया हो वो भी नष्ट हो जाएगा। एमन निर्घृण मोरे केवा कृपा कोरे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। ऐसा इस प्रकार का निर्घृण व्यक्ति, मतलब इस प्रकार गिरा हुआ इंसान हूं मैं, जगत में और कौन मेरे को उद्धार कर सकते हैं? एक नित्यानंद के बगैर और कौन है मुझे उद्धार करने वाला? प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किच्छु ना करे विचार। नित्यानंद प्रभु हमेशा प्रेम में मत रहते हैं, मस्त रहते हैं। इस प्रकार इतना मत रहते हैं, जो जो उनके सामने आया, जो जो उनके चरणों में गिरा, उनको हरिनाम दे देते हैं, प्रेम दे देते हैं। उत्तम अधम कोई विचार नहीं करते हैं। ये क्या गुरु का काम है? हम लोगों के अंदर क्या योग्यता है, गुरु ने दर्शन नहीं देखा, नहीं। योग्यता विचारे किच्छु ना ही पाए, तोमार करुण सारा। बोलते हैं प्रभु अगर मेरे अंदर योग्यता विचार करके मुझे आशीर्वाद करना चाहते हो, किच्छु नहीं पाए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गणाइते दोष गुण लेश पाओ भी, जब तू हूं कर भी विचार। अगर आप विचार करके देखोगे इसका गुण कितना है, उसका अवगुण कितना है, बोलते हैं आपको केवल मात्र प्रभु अवगुण ही मिलेंगे, लेश मात्र भी गुण मेरे अंदर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार हमारा जो वास्तविकता में ये दशा हम बोल नहीं पा रहे इस मुख से, हमारा मैं दीन हूं या तो मैं पतित हूं, मेरा ये हालत है, कोई मुख से नहीं बोल पाएंगे हम लोग। लेकिन हमारा वास्तविकता में दशा यही है। फिर भी गुरु कृपा करके उन्होंने हमको हरिनाम में हमको योग्यता प्रदान की। जे आगे पढ़ाए तारे करे निस्तार, अतैव निस्तारिला मोहेनो दुराचार। जो नित्यानंद प्रभु के सामने पड़ जाता है, गिर जाता है, उनको निस्तार कर दिया। इसीलिए मेरे जैसा अधम को भी उन्होंने उद्धार किया। ऐसा उन्होंने अपना चैतन्य चरितामृत में ही लिखा। उसके बाद वहां पर वृंदावन के जितने भी भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं को तो वर्णन किया, चैतन्य मंगल, बाद में उसका नाम चैतन्य भागवत हुआ। चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन तो किया, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का आवेश हुआ, उनको एक बार नित्यानंद भाव में भावित हो गए, नित्यानंद प्रभु के बारे में इतना लिखने लगे कि ग्रंथ इतना विस्तार हो गया, मोटा हो गया। अब बोले और नित्यानंद महाप्रभु के बारे में लिखूंगा तो और भी इसका और विस्तार हो जाएगा। उन्होंने वो भय से वहां पर विश्राम दिया और कुछ कुछ उन्होंने सूत्र रूप से लिख दिया। विशेष रूप से महाप्रभु का जो संन्यास लीला तक का वर्णन है, उसके बाद का जितने भी है सिर्फ सूत्र रूप में उन्होंने लिख दिया। और जब वृंदावन के जितने भी वैष्णव लोग हैं वो चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत जब उन्होंने पठन किया, नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का लीलाओं में उनको स्वाद लग गया। उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना किया, प्रभु आप कृपा करके महाप्रभु का लीलाओं को, शेष लीलाओं को
लिखिए। कैसे? कल हमने सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के पास रहे थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास कड़चा था। कड़चा मतलब एक डेयरी जिसमें लिखते थे महाप्रभु के लीलाओं को। महाप्रभु का लीलाओं को जब स्वरूप दामोदर के पास रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को सारा कुछ सुनाया। महाप्रभु ने ऐसा ऐसा लीला किया, ऐसा ऐसा लीला किया। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए थे और उनसे सब कुछ जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा अपना डेयरी में, सारा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया। तो इसीलिए जो महाप्रभु का जो लीला का वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में, लास्ट में हमेशा लिखते थे श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप और रघुनाथ का श्रीचरण ही जिनकी आशा है, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहे हैं। ऐसा वो स्वयं लिखा, रूप और रघुनाथ का चरण का धूलि का आशा करता हूं मैं। क्यों? रघुनाथ दास गोस्वामी का कृपा से ही उनको महाप्रभु का लीलाओं का ज्ञान हुआ या अनुभव हुआ। तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सब वैष्णव लोगों ने प्रार्थना किया आप लिखिए। तो उन्होंने जो मदन गोपाल, मदन मोहन, उनके पास गए थे। सब वैष्णव लोग तो बोल रहे हैं मेरी तो कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा, सब लोगों ने बोला मैं बहुत बड़ा अभी विद्वान हूं ना, उन्होंने ये सोचा मेरा अधिकार नहीं है, आप कृपा करके आपका आदेश क्या है बताइए। ऐसा बोल करके उन्होंने प्रणाम किया। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, उनका माला, गले का माला जो है नीचे गिरा। तो पुजारी बोला आपने जो मन में जो सोचा उसका आशीर्वाद मिला। तो इसीलिए वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, आमार लिखन जेनो शुकेर पठन। ये ग्रंथ मुझे मदन मोहन स्वयं लिखा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं ऐसा नहीं है। कौन लिख सकता है? के जानते पारे यदि तारा ना जानाए। अगर महाप्रभु भगवान स्वयं उनके लीलाओं को नहीं जनाते हैं, जताते हैं, तो फिर किसके पास क्षमता है ऐसा महाप्रभु का लीलाओं को समझने का? किसी के अंदर नहीं है। बोलते हैं ये ग्रंथ मुझे मदन मोहन स्वयं लिखा रहे हैं, मैं सिर्फ एक शुक का, जो बोलती है ना शुक, उसके जैसा हूं। मतलब क्या बोल रहा है वो और क्या सुन रहा है उसका कोई दिमाग में प्रोसेसिंग नहीं होता उसका। हरे कृष्णा उसको बोलोगे तो हरे कृष्णा बोलते रहेगा, लेकिन हरे कृष्णा क्या है, उसका फल क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं मैं उसी प्रकार हूं जो मेरे को उन्होंने प्रेरणा दी, मैं वही लिखा। सही लिखी मदन गोपाल मोरे जे लखाए, काष्टेर पुतली जेनो कुहके नाचाए। जिस प्रकार एक कठपुतली जैसा हूं मैं, जो नचाने वाला होता है कठपुतली को, जैसा नचाता है वैसा नाचता है वो। देखने वाले को लगता है कि वो नाच रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसमें कोई जान ही नहीं है अपने आप नाचने के लिए। वो डायरेक्शन देने वाला, नचाने वाला पीछे बैठा है, जो आंखों को गोचरीभूत नहीं है। उसी प्रकार आपको लग सकता है कि मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन पीछे से लिखाने वाला कोई और है, मदन गोपाल। इस प्रकार उन्होंने अपना चैतन्य चरितामृत में लिखा। और उसके बाद उन्होंने बार बार ये बात लिखा कि वृंदावन दास ठाकुर ही एकमात्र योग्य व्यक्ति है चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन करने का। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। लेकिन कृष्ण लीला भागवते कहे वेदव्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीलाओं का व्यास है वेदव्यास, तो चैतन्य महाप्रभु का लीला का व्यास है वृंदावन दास। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐचे ग्रंथ करी तेहो तारिलो संसार। इन्होंने ऐसा ग्रंथ रचना की, पूरा संसार को उद्धार कर दिया। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। तार सूत्र आचे तेहो ना कैल वर्णन, जथा किंचित करी से लीला कथन। अतएव तार पाए करी नमस्कार, तार पाए अपराध नाहुक अमार।
देखिए एक वैष्णव उचित आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं, मैं तो उनसे अधिक कुछ नहीं लिख सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ लिख सकूं। मेरा ये लिखने से उनके चरणों में अपराध ना हो, इसीलिए मैं उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं। उन्होंने जो सूत्र रूप में बताया उसको मैं विस्तार कर रहा हूं, और जो उन्होंने विस्तार से बता दिया उसको थोड़ा सा मैं संक्षेप में वहां पर लिख के छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं उनके चरणों में ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपराध ना हो। एक बार दो बार नहीं, बार बार ये चैतन्य चरितामृत में उन्होंने लिखा कि वास्तविकता में वृंदावन दास ठाकुर ही एकमात्र चैतन्य लीला को रचना करने का योग्य पात्र है। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन ग्रंथ विस्तार भये छाड़िला जे स्थाने से स्थाने किच्चु करिव व्याख्याने। जहां जहां उन्होंने ग्रंथ विस्तार का भय से जो जो स्थान वहां छोड़ दिया, वो चीजों को मैं विस्तार कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार उन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना की, हमेशा अपने आप को तृण से भी अधिक नीचा समझते हुए। और एक उन्होंने लास्ट में एक चीज लिखा, आमी बद्ध जरावृत जरातुर लिखिते कांपये कर मने किछु स्मरण ना होय, ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ो विस्मय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं अपना विडंबना, मैं इस बात का विस्मित हो जाता हूं, आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि मैं वृद्ध हो गया हूं। जरातुर मतलब कोई शक्ति नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, और लिखने के लिए जाता हूं हाथ कांपता है, और कुछ सोचता हूं तो मन में कुछ दिमाग में रहता नहीं है, सब भूल जाता हूं मैं, और आंखों से कुछ दिखता नहीं है, कर्णों से कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी कैसा लिख रहा हूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे, मतलब कौन कर रहे हैं ये? भगवान स्वयं, उनके माध्यम से स्वयं भगवान लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो इतना अद्भुत लीला भगवान स्वयं प्रेरित नहीं करते तो कैसा आ सकता है? चैतन्य चरितामृत पढ़ के देखे महाप्रभु किस प्रकार लीला किया। ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं होगा जो जिनके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। पाषाण हृदय वाले के आंखों में भी आंसू आएंगे। इस प्रकार उन्होंने रचना किया, मतलब महाप्रभु का लीला ही ऐसे है। लेकिन उन्होंने रचना भी इस प्रकार किया क्योंकि इस प्रकार पूर्ण शरणागति के साथ उन्होंने लिखा। ऐसा है कि हमारा प्रभुपाद बख्शीदास सरस्वती ठाकुर ने बोल दिया, अगर विश्व में प्रलय आ जाए, सारे ग्रंथ नष्ट हो जाए, अगर मेरे पास श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत है, तभी भी संसार को पूरा उद्धार कर सकते हैं। संसार का मंगल तभी भी, सारा ग्रंथ सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मेरे पास श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत है, सब कुछ हो जाएगा। मान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत का भी रक्षा नहीं कर पाया, वो भी लुप्त हो गया, और केवल मात्र चैतन्य चरितामृत ही है, वो भी यथेष्ट है, वो भी सफिशिएंट है, उसके ऊपर और कुछ जरूरत नहीं है। केवल मात्र चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं से और चैतन्य चरितामृत में जिस प्रकार उन्होंने लिखा, उसी से जीवों का, जगत जीवों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो चैतन्य चरितामृत है उसके बारे में लिखा, और भी है, पढ़ने के लिए तो टाइम जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कल हमने प्रार्थना नहीं किया, तो आज उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी दीनहीन होने का आशीर्वाद दें और भगवान का भजन में, शरणागति में हमारा रुचि हो। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय 31 श्लोक। श्रीराज उवाच बादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तं
ग्राहग्रस्त ममु ममु चत। राजा परीक्षित कहिलेन, हे बादरायण, हरि मकर कर्तृक आक्रांत गजपति के जे प्रकारे मुक्त करिया छिलेन, आम्रा आपनार निकट ताहा विस्तृत भावे श्रवण करते इच्छा करी। यहां पर बोल रहे हैं कि आपने अभी बताया कि तामस मनवंतर में हरि इस जगत में प्रादुर्भूत होकर, आविर्भाव होकर के मकर के हाथों से गजपति जो हाथी है उसको रक्षा किया। प्रभु आप कृपा करके इसको विस्तार से मुझे सुनाइए, इस वृत्तांत को, इस घटना को मैं सुनना चाहता हूं। क्यों? जो भगवान हरि का लीला है, हरि कौन है? हरि लीला बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हरि कौन है? हरि ही निर्गुण साक्षात प्रकृत है, परम पुरुष। हरि कौन है? निर्गुण साक्षात। साक्षात निर्गुण है। निर्गुण मतलब जागतिक कोई गुण नहीं है उनके अंदर, त्रिगुणातीत वस्तु। लोग समझते हैं निर्गुण मतलब भगवान में कोई गुण नहीं है। लोग समझते हैं भगवान निराकार मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निष्क्रिय है, उनके अंदर कोई क्रिया नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहां पर निर्गुण मतलब क्या है? जो हमारा अनुभव में जो गुण है ना, वो गुण भगवान के अंदर नहीं है। हमारे अनुभव में गुण क्या है? सत्व रजो तमो गुण। बस हमारा अनुभव यहीं तक सीमित है। इसके ऊपर भी कोई गुण का अस्तित्व है। सत्व विशुद्ध सत्व तत्व, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव मतलब क्या है? विशुद्ध सत्व तत्व को वसुदेव बोला गया है। जब विशुद्ध सत्व तत्व देवकी मतलब भक्ति के साथ मिश्रित होता है, तब श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति और विशुद्ध सत्व तत्व का जरूरत है। मतलब सत्व तत्व भी नहीं, सत्व नहीं, सिर्फ सत्वगुण से नहीं होगा, विशुद्ध। क्यों? जागतिक सत्वगुण में क्या होता है? जागतिक सत्वगुण से वो भी एक बंधन है। पुण्य कार्य करते हैं, स्वर्ग आदि लोक का कामना करते हैं और बार बार इस जन्म मृत्यु का चक्कर। क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा इस पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा मर्त्य लोक पे। तो सत्वगुण में किया हुआ कार्य भी हमको भगवान तक नहीं लेके जाएगा। गुण अतीत होना चाहिए। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, गीता में त्रिगुण का वस्तु के बारे, वेदों में त्रिगुण का वस्तु बताया गया है। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में त्रिगुणों के बारे में अच्छा बताएगा। लेकिन निष्त्रैगुण्य, हे अर्जुन, त्रिगुणों के अतीत हो जाओ, इस त्रिगुणों में नहीं फंसना। वो कौन है? भगवान हरि। हरि ही निर्गुण साक्षात। उनके अंदर कोई जागतिक गुण या जागतिक विकार नहीं है। जागतिक विकार मतलब क्या है? जागतिक विकार मतलब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, हम अपने आप को खो जाते हैं संपूर्ण रूप से। किसी के प्रति प्यार आया तो भी भूल जाते हैं। लेकिन वो ऐसा वस्तु है सब चीजों से निर्विकार। हमारे सामने हमारा इष्ट व्यक्ति कोई मर गया, हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके ही सामने पूरा यादव कुल ध्वंस हुआ। उनको पता था, गांधारी ने अभिशाप दिया, उनको पता था। और गांधारी को उन्होंने बोला था, हे माते, आपको अभिशाप देने का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं। अगर मैं स्वीकार नहीं किया, आपका शाप भी मेरे को नहीं लगेगा। लेकिन आप मेरे से बड़े हैं, मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, इसलिए आपका अभिशाप को मैं ग्रहण कर रहा हूं। आपने जिस प्रकार अभिशाप दिया, सारा यादव कुल मेरे आंखों के सामने ध्वंस होगा और मैं भी मर जाऊंगा। कैसे? भगवान को पता है, आज हमको पता चल जाए, कल हमारा XYZ का मृत्यु हो जाएगा। कोई निर्विकार रह पाएगा? श्री कृष्ण सब पता है, उनको ज्ञात है
भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। हम लोगों को पता नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हमको पास्ट पता होने से अच्छा होता, हमको फ्यूचर भविष्य पता होने से अच्छा होता। अगर पता होता कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भगवान ने कृपा करके हमको इस चीज से दूर रखा। कोई बोलते हैं हमारा पिछला जन्म का पता चल जाए, क्या थे क्या नहीं थे, तो हम भजन करते हैं। कोई नहीं कर पाएगा। वो अहंकार आएगा, मेरे को पिछले जन्म का मुझे पता है। अरे इतना सा हमारा सीमित शक्ति है, उसमें हम इतना अहंकार कर बैठते हैं। थोड़ा और शक्ति दे दिया, भगवान का भजन करेगा कोई? इम्पॉसिबल। उससे ज्यादा मेरे में ज्ञान है। 10 लोगों को और तुम्हारा पूर्व जन्म क्या है बोलने के लिए टाइम बर्बाद करूंगा, भगवान का भजन करने के लिए नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान जो करते हैं हमारा मंगल के लिए करते हैं। लेकिन भगवान को मालूम था कि आगे जाकर के ये सब ध्वंस होगा। निर्विकार। इससे कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या होने वाला वो भी पता, निर्विकार। इसीलिए निर्गुण साक्षात, जो साक्षात निर्गुण वस्तु कभी भी इन सब चीजों से चलित नहीं हो सकते हैं। यह है भगवान। और प्रकृति पुरुष परम। और कैसे है वो? वहां पर निर्गुण बोला लेकिन पुरुष भी बोला। यहां पर पुरुष मतलब क्या है? एकमात्र भोक्ता। हम अपने आप को पुरुष समझते हैं, हम में से कोई पुरुष नहीं है। आत्मा स्त्री तत्व है, मतलब सेवक सेविका, और एकमात्र सेव्य है भगवान। तो यहां पर प्रकृत पुरुष मतलब प्रकृति का ऊपर जो पुरुष है वो है भगवान। मतलब प्रकृति से कोई उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब माया का उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा है हरि। तो ऐसा हरि है, उनका लीला कैसे होगा? हरि ही अद्भुत कर्मणात्। हरि का लीला कैसे होंगे? ऐसे हरि अद्भुत है तो उनका लीला भी तो अत्यद्भुत होंगे। तो उन हरि भगवान का लीला कौन श्रवण करेंगे? उन हरि का लीला कौन श्रवण करेंगे? कौन श्रवण करना चाहेगा? तत्श्रवणात् रसज्ञः स्वादु स्वादु पदे पदे। रसज्ञ व्यक्ति, जिसको रस ज्ञान है, भगवान का रसों का ज्ञान जिसके अंदर है, तत्श्रवणात्, हरि अद्भुत कर्मण हरि है, उन अद्भुत कर्मण हरि का लीलाओं को स्वादु स्वादु पदे पदे बार बार आस्वादन करता रहेगा और कभी भी उससे उबेगा नहीं। क्यों? हरि अनंत है। हरि का लीला 1 2 3 4 5 नहीं है। हरि के लीला अनंत है। इसीलिए एक लीला दर्शन कर लिया तो फिर और कोई नहीं है। जैसे हम कार्तिक मास में पढ़ते हैं, रोज एक ही पढ़ते हैं, एक ही नहीं है। वो एक स्वाद के लिए, चखाने के लिए दिया है बस, लेकिन वो वहां पर परिसमाप्त नहीं है। जिन्होंने वास्तविकता में हरि का संग में आया, देखो हम चैतन्य चरितामृत में ही जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, उसमें लिखते हैं जब राधा रानी श्री कृष्ण के सामने आते हैं, श्री कृष्ण के अंदर नव नवायमान इस प्रकार अद्भुत भाव उठते हैं, इतना आनंदित होते हैं, जिसको देख करके राधा रानी के अंदर भी नव नवायमान भाव उदित होते हैं। और उस आनंद को देख करके श्री कृष्ण का आनंद और वर्धित होता है, उस वर्धित आनंद को देख करके राधा रानी का और वर्धित होता है। इस प्रकार एक दूसरे का आनंद वर्धित हो रहा है। कहां जाकर के खत्म होगा किसी को भी पता नहीं, श्री कृष्ण स्वयं को पता नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण है। यहां तक कि श्री कृष्ण अपना सौंदर्य क्या है यह भी नहीं जानते हैं, अपना सेवा का माधुर्य क्या है यह भी नहीं जानते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। मतलब हरि स्वयं को नहीं मालूम है उनके अंदर कितना अद्भुत आश्चर्यजनक चीज है। हम जैसे साधारण बद्ध जीव क्या समझ पाएंगे? थोड़ा सा सुन लिया, हमने सुन लिया जी ना। अगर सुन लिया है तो फिर और सुनने का मन करेगा। यह है हरि का अद्भुत कर्मण। साधारण जगत का जैसा नहीं है। आज हमको एक बंदा मिला, वो बोलते हैं
श्री कृष्ण ने हमको कैसा जीना है वो सिखाया। जैसा श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, एज ए प्ले बॉय सब कुछ करने के लिए बताया। लोगों के अंदर ऐसा धारणा बैठ गया कि श्री कृष्ण जो है हमको इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए सिखाया। ना, श्री कृष्ण का भगवत्ता क्या है? रामचंद्र में एक मर्यादा, उसको बंधन कर दिया रामचंद्र भगवान को, एक मर्यादा में बंधी थे। लेकिन भगवान कभी भी कोई बंदिश में नहीं है। भगवान सारे बंदिश से बाहर है। अगर भगवान को हम डिफाइन कर सके, भगवान मतलब ये बॉक्स है, इसके अंदर जो कुछ भी है भगवान है, तो फिर ये बॉक्स भगवान से बड़ा हो गया, या जिसने वो बॉक्स बनाया वो भगवान से बड़ा हो गया। अरे भगवान ऐसा वस्तु है जो हमारा कपाल के अंदर जरा सा भी नहीं समझ में आएगा। ये कोई हमारा अपना सीमित ज्ञान से, सीमित बुद्धि से भगवान को कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। एक साधारण एक नाटक करने वाला जैसा आकर के भगवान एक छोटा बच्चा के जैसा नाटक करके गया। लोग समझते हैं कि ये छोटा बच्चा है। ब्रह्म भी विमोहित हो गया। बाकी इस लोगों को छोड़ दो। जो ब्रह्म सब जीवों को सृष्टि किया, जिनको भगवान स्वयं ने चतुश्लोकी दिया, ज्ञान दिया, वो ब्रह्मा भी मोहित हो गया। इतना अच्छा जो नाटक प्ले करने वाला व्यक्ति और कहां मिलेगा? इसलिए अद्भुत कर्मणः इस प्रकार लीला करते हैं कि बड़े से बड़े लोग जो है मार खा लेते हैं, कि साधारण मनुष्य समझते हैं। लेकिन वहां पर क्या बताया? शरणागति। जैसे ब्रह्मा ने शरणागत हुआ, नौमीड्यते अभ्रवपुषे तड़िदांबराय गुंजावतांस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाया। उसी श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। ब्रह्मा जी पहले अघासुर को मारने के बाद लगा शायद थोड़ा भगवत्ता इसके अंदर है, चलो जाकर के परखते हैं। जो भी आप लोग तो पूरा अच्छे से जानते हैं, वहां पर श्री कृष्ण के अंदर कोई सौंदर्य देखा नहीं। बोलते हैं क्या, सिर में एक जो मयूर पुछ लगा लिया, एक कमर में एक कस लिया, वेणु हाथ में रख लिया, और भीषण मतलब जो गाय का होता है ना, जो सींग, वो सब रख लिया, और गुंजा माला अपना जो वन माला जो ना, वन का जो वन फूल का जो माला, वो अपना गले में डाल लिया, अपने आप को भगवान बोलने लग गया। वही ब्रह्मा शरणागत होने के बाद उसी को वर्णना कर रहे हैं। नौमीढ्य, मैं आपको वंदना करता हूं। ईढ्य, आप मेरे वंदनीय वस्तु है। अभ्रवपुषे तड़िदांबराया, आपका शरीर किस प्रकार है? एक बादल का जो वर्ण है, उस वर्ण का जैसा, उसके ऊपर तड़िदांबर, उसके ऊपर जब विद्युत होता है, आपके जो शरीर के ऊपर जो पीत वसन जो है ना, उस मेघ रूपी आपका शरीर के ऊपर विद्युत के जैसा लग रहा है। गुंजावतांस परिपिच्छल सन्मुखाया, आपने अपने गले में जो गुंजा का माला डाला है, अरे वही तो पहले तुमने तो बड़ा उसका बोला कि ये कौन सा भगवान है, उसी को आप देख रहे हो। कैसे? जब दर्शन चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? शरणागति से। हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे परम गुरु जी को पहला शिक्षा दिया था। ये गुरु जी को नहीं, परम गुरु जी को नहीं, हम लोगों के लिए। वहां पर वो बोलते हैं कि काम नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं होगा, जब इंद्रिय तर्पण का लालसा से भगवान को देखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ये पत्थर का मूर्ति है, ये लकड़ी का मूर्ति है, ये मार्बल बहुत अच्छा है, या मिट्टी का बनाया हुआ है। अरे मूर्ति पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, इन सब से बना नहीं होता है। सच्चिदानंद घनीभूत विग्रह है वो। लेकिन हमारा आंख जड़ से बना हुआ है, दर्शन जड़ होगा। लेकिन दर्शन, वास्तविक दर्शन कैसा होगा? प्रेम नेत्रों से होगा। ऐसा जो हरि, जिनका लीला अपार विस्तार है, ऐसा लीलाओं को स्मरण कौन करेगा? साधु व्यक्ति
बार 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 आस्वादन करेगा और कभी भी उससे थकेगा नहीं। बोल रहे हैं प्रभु आप इसको विस्तार से बताइए, मृत्यु बहुत निकट है, लेकिन बोल रहे हैं आप थोड़ा इसको विस्तार करके बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम स्वस्तायनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिहि। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जहां ते उत्तम श्लोक भगवान हरि कीर्तित होया था केन से ही सकल कथा अतिशय पवित्र धन्य शुभ एवं मंगलकर। बोल रहे हैं जहां मतलब जिस वाणी से भगवान श्री कृष्ण हरि का जो कथा उपाख्यान होता है, मतलब कथा वर्णन होता है, जिस वाणी के माध्यम से भगवान का लीला का वर्णन होता है, या जहां पर उन लीलाओं का वर्णन होता है, वो क्या है? अतिशय, निश्चित रूप से अतिशय मतलब अत्युत्तम पवित्र है। वो स्थान पवित्र है, वो श्रोता पवित्र है, वो कीर्तनकारी पवित्र है, वो समय पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, धन्य है, वो शुभ और मंगलकर। जब शुभ आएगा अपने आप ही अशुभ भागेगा, जब आनंद आएगा अपने आप ही निरानंद भागेगा, जब प्रकाश आएगा अपने आप ही अंधकार भागेगा। अब हम अपनी चेष्टा से अंधकार को भगाने का कोशिश करें, नहीं होगा। जब सूर्य को अपने आप स्वागत करेंगे अंदर, प्रकाश को हम स्वीकार करेंगे, अंधकार अपने आप ही भागेगा। हम भगवान के विमुख होकर के हम कभी भी सुखी हो जाएंगे, भगवान के विमुख होकर के हम मंगलजनक कार्य कर लेंगे, भगवान के विमुख होकर के कोई शुभ काम कर लेंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी अपना श्लोक में ही बोलते हैं, हो सकता है ऐसा समय आए, विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग, कितना ताराएं हैं, कितने नक्षत्र हैं आकाश में, उसको गिन लें, हो सकता है वो संभव हो जाएगा। और एक आपने देखा होगा खिड़की में छोटा सा छेद है ना, उसमें से सूर्य का किरण जब आते हैं, उस सूर्य के किरणों के बीच में थोड़ा एटम्स या मॉलिक्यूल्स थोड़ा घूमते हुए देखेंगे, छोटा छोटा कण टाइप का पार्टिकल्स। बोल रहे हैं हो सकता है आप उनको भी गिन लें एक समय, हालांकि ये सब मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट लोग अगर उसको भी गिन लें, हो सकता है। लेकिन प्रभु आपके भक्ति के बिना कोई भी इस जगत में संतुष्ट हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं, आपके भक्ति के बगैर कोई आपका चरणों को नहीं पा सकता है, जो नित्य आनंद का एकमात्र स्थान है। आनंद का भगवान का चरण छोड़ करके और दूसरा कहीं जगह नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं, इफ यू वांट आनंद टेक ए राइट अबाउट टर्न। गुरु जी अक्सर बोला करते थे ये बात, अगर तुमको आनंद की जरूरत है, आनंद चाहते हो, एकदम उल्टा घूमो, जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आनंद नहीं मिलेगा। इन भोग का तत्परता से, भोग करने का वांछा से, इंद्रियों को सुख देने का वांछा से, भगवान के मतलब भगवान के विमुख होकर के सुख का प्रयास करोगे, कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, मिलेगा नहीं। टेक राइट अबाउट टर्न, उल्टा घूम जाओ, जिस दिशा से तुम विमुख हुए हो उसी दिशा में उन्मुख हो जाओ। आनंद इज नॉट सबसर्विएंट टू यू, आनंद इज बाय हिमसेल्फ एंड फॉर हिमसेल्फ। गुरुजी बोलते थे, आनंद तुम्हारा अधीन नहीं है कि जब चाहो आनंद ले लो, आनंद अपने आप के लिए है, पूर्ण है। रसो वही सह, सारे रसों का एकमात्र मूर्तिमान विग्रह श्री कृष्ण चंद्र। अगर कोई आनंद चाहते हैं, उनके चरणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर कोई शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, अपने आप को धन्यात धन्य बनाना चाहते हैं, तो भगवान का श्री चरणों का आश्रय छोड़ करके और कोई दूसरा सहारा नहीं है। यहां पर
परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो कथा, वो जो आख्यान अति धन्य है, अति पवित्र है, जो हरि का चर्चा करता है। धर्म स्वानुषित पुंसान विश्वक्षेन कथासुय न उत्पादयत यदि रतिम श्रमय वही केवलम। अगर हमने बहुत कुछ कार्य कर लिया, लेकिन हमारा कार्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति नहीं उत्पन्न किया, वो धर्म कार्य भी क्यों ना हो, हमारा हरिनाम भी क्यों ना हो, मठ में सेवा ही क्यों ना हो, अगर श्री कृष्ण या गुरु के चरणों में रति उत्पन्न नहीं किया, श्रम एव ही केवलम, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, वो केवल मात्र परिश्रम है, इसमें कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए भक्ति शुरू होता है शरणागति से। भगवान के बारे में, गुरु के बारे में जानने की एक तीव्र आकांक्षा होना चाहिए। परीक्षित महाराज, अरे कोई भी व्यक्ति को पता चले कल मैं मरने जा रहा हूं, इतना आसानी से बैठ करके मेरे को थोड़ा हरि के बारे में बताइए, पूछेगा? किसी के अंदर हिम्मत है? इतना भयभीत होगा। लेकिन यहां पर पान कर रहा है अमृत, सीधा दसम स्कंद नहीं सुनाया। हमारा गुरुजी अक्सर बोला करते थे, भगवान श्री कृष्ण का लीला सीधा नहीं सुनाया, 9 स्कंद पहले सुनाया। गजेंद्र मोक्ष उसके बीच में आता है, गजेंद्र मोक्ष का भी सुनाया। अरे सीधा कृष्ण का लीला सुना दो। बहुत लोग बोलते हैं ना, श्री कृष्ण का लीला श्रवण करना है, कृष्ण का लीला सुना दो ना। उससे पहले तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, वो एकमात्र भोक्ता है, ये जानकारी होना चाहिए। बाकी सब हम जीव हैं। जब तक इस ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक भगवान का जो लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वहां पर जाकर के मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं, जैसा भी हमने बिला था, मैं भी तो कर सकता हूं, मैं भी तो छोटा मोटा ईश्वर हूं, ईश्वर से कम नहीं हूं, इस प्रकार अहंकार आएगा। कृष्ण के पास 16,000 है तो मेरे पास 10 तो हो ही सकते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर अहंकार, अभिमान आएगा। लेकिन भगवान एकमात्र भोक्ता है, एकमात्र ईश्वर है। इस प्रकार ज्ञान जिसके अंदर उदित होता है, उसके अंदर कभी भी इस प्रकार अहंकार नहीं होगा। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, प्रभु जी आप ये सब छोड़ो, मेरे को ये नहीं सुनना है। गजेंद्र ठीक है, उद्धार हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब कृष्ण के बारे में बोलो ना। कितना मिष्ठ, सुमिष्ठ वाक्य में बोल रहे हैं कि आप जहां पर हरि का चर्चा होता है, वो अद्भुत स्थान है, अद्भुत पल है, अद्भुत क्षण है, मुझे कृपा करके सुनाइए, वर्णन कीजिए। अगर हम अमंगल को दूर करना चाहते हैं, एकमात्र मंगलमय भगवान को हमारा जीवन में लेके आना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। श्री सूत उवाच परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम। श्री सुत कहिलेन, हे विप्रगण, प्रायोपविष्ट परीक्षित कर्तृक बादरायणी এই प्रकारे भगवत कथाय नियोजित হইয়া श्रोता मुनि दिगेर सभाय राजार सम्मान पूर्वक सानंदे वर्णना करिलेन। यहां पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बोल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत 3 स्थान में इसका प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम जो वेदव्यास अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था, और उसके बाद ये कहां हुआ, बद्रिकाश्रम में। उसके बाद द्वितीय सभा, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और जितने भी सभा में उपस्थित मुनिगण हैं, सब मुनियों को सुनाया। ये कहां हुआ, शुक्रताल में। जब पायोपविष्ट, यहां पर लिखा प्रायोपविष्ट, मतलब मृत्यु निकट जो परीक्षित महाराज है, अभी उनका आयु क्षीण होने जा रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा प्रायोपविष्ट जो परीक्षित महाराज इस प्रकार अद्भुत रूप से जब प्रश्न किया, कौन बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी,
वो सूत गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और अन्य अन्य ऋषियों को मुनियों को सुना रहे थे, सूत गोस्वामी भी उस सभा में उपस्थित थे शुक्रताल में। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और उन्होंने हृदयंगम किया। उनके हृदय के अंदर श्री कृष्ण का ये श्रीमद् भागवत है उसको उन्होंने बिठाया। और वही सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में सब सौनक आदि ऋषि लोग इकट्ठा हुए, वहां पर उन्होंने सोचा अब थोड़ा सा हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए चेष्टा किया, लेकिन अग्नि उत्पन्न नहीं हो रहा है। अग्नि आजकल हम मैच बॉक्स से करते हैं ना, या लाइटर वगैरह ये सब आ गए, लेकिन पूर्व जमाने में अग्नि उत्पादन करते थे मंत्र से, मंत्र के माध्यम से अग्नि। तो उस समय मंत्र उच्चारण कर रहे हैं लेकिन अग्नि नहीं आ रहा है। तो बोले क्या है, मंत्र का शक्ति कम हो कैसे हो गया? तब उनको समझ में आया, अच्छा कली का प्रवेश हो रहा है, ये कली का प्रवेश हो रहा है, इस कलियुग में इस मंत्र का फल नहीं है। तो वो चिंतित थे, क्या करें क्या करें। लोक मंगल के लिए हम ये हवन इत्यादि करने को सोच रहे हैं, लेकिन लोक कल्याण कैसे कर पाए। तब सूत गोस्वामी उस सभा में आए थे जो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया था। जैसे सूत गोस्वामी आया, सब मुनि लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के उनको स्वागत किए, उनको उच्च आसन पर बिठाया और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किया था। श्रीमद् भागवत प्रश्न से शुरू होता है, भगवत गीता भी प्रश्न से ही शुरू होता है, जो भी ग्रंथ देखेंगे प्रश्न से ही शुरू होता है। सुनने वाला श्रोता जो निष्कपट रूप से परिप्रश्न जब वक्ता को पूछते हैं, तब उस मंथन ही ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत, यहां पर सूत गोस्वामी को जब सौनक आदि ऋषियों ने पूछा ये क्या है, कृष्ण के बारे में बताइए, उन्होंने किस किस लीला कहां कहां प्रकट होकर के कैसे कैसे लीलाएं किए, जब श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ के चले गए तो धर्म किसका अवलंबन किया, ऐसा बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किया। मुख्य रूप से 5 या 6 प्रश्न हैं, वो 5 या 6 प्रश्न का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत, जो सूत गोस्वामी यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर यह सभा आ गया नैमिषारण्य में। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज जब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया, तो वहां पर बादरायण मतलब सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, भगवत कथाई नियोजित होइया श्रोता मुनिगणेर सभाए, भगवान की कथा बोलने में संपूर्ण रूप से नियोजित हो गए। मतलब जो हरि कथा का प्रसंग है, जो सुनने वाला है उसको भी आनंद है और जो बोलने वाला है उसको भी आनंद है। इतना निमज्जित हो जाते हैं, दोनों समय भूल गए। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जाओ थोड़ा पानी पी लो, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि प्रभु इस प्रकार आप अमृत पान करा रहे हैं, मुझे मालूम है कि मेरा पिपासा ने मुझे तड़फाया, मैं इतना प्यासा था, एक मुनि के चरणों में अपराध किया, उसकी वजह से मुझे अभिशाप मिला। एक पानी के लिए, पानी मुझे चाहिए था, पानी नहीं मिला, उसके लिए मुझे अभिशाप मिला। आज वही परीक्षित बोल रहे हैं, प्रभु मुझे प्यास नहीं है। क्या चीज है जो परिवर्तन कर दिया? हमको लगता है ना भूख प्यास इत्यादि। गुरु महाराज जी जब हॉस्पिटल में थे, अपोलो हॉस्पिटल में, गुरु महाराज जी को समय हो गया लेकिन इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बोल दूंगा। गुरु महाराज जी को दवाई खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, उनके मुंह में कुछ देना बहुत मुश्किल हो रहा था, और बार बार बोलते हैं मुझे ले जाओ यहां से, मुझे ले जाओ यहां से। तो हम बोलते थे कि गुरुजी थोड़ा सा ये दवाई खाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको बल आएगा, थोड़ा सा आप शक्ति आ जाएगा, तो आप जा सकते हैं, थोड़ा सा अन्न खा लीजिए दवाई लेने के लिए, उसके बाद थोड़ा दवाई ले लीजिए। गुरुजी बोलते थे वहां जाने से कुछ खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां जाने से कुछ पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां लेके जाओ मुझे। मतलब उसके बाद गुरुजी बोलते थे 7 दिन 7 रात्रि
कृष्ण के चरणों में ऐसा देखते रह गए, कोई कृष्ण का जो कर कमलों को देखते रह गए, कोई कृष्ण का नेत्रों को देखते रह गए। 7 दिन 7 रात्रि किसी को भी तृष्णा नहीं तड़पाया, निद्रा नहीं तड़पाया, भूख नहीं तड़पाया, देखते रहे देखते रहे, देखते ही रह गए। और जब राधा कृष्ण कुंज में निद्रा का लीला करते हैं, सारे सखियां सारा रात जगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। हमारा जैसा महाराज जी कल बोल रहे थे 2 दिन में हमारा बैंड बज गया, ऐसे ही हालत है हमारा कि निद्रा नहीं हुआ। आज दोपहर का सभा में नहीं आ सका, थोड़ा विश्राम करना पड़ गया। इस प्रकार हमारी स्थिति ऐसी है। लेकिन वहां पर क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आप जहां महाप्रभु का कृष्ण का जो लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, गुरुजी वहां पर बोल रहे थे कि 7 दिन 7 रात्रि वहां पर, और कुंज में प्रत्येक दिन सारे सखियां सेवा में व्यस्त हैं। कोई नींद की बात नहीं कर रहे हैं, अपना खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे वो स्थान में लेके जाओ। कुछ खाए नहीं, कितना कोशिश किया, खाए नहीं पिए नहीं, वहां जाना है वहां जाना है। क्यों? जिनको भगवान का धाम में इस प्रकार का रति हो जाता है। यहां पर परीक्षित महाराज भगवान की कथा में इतनी श्रद्धा, इतना निष्ठा कि समय ही भूल गया, कब मृत्यु आने वाला वो भी भूल गया, और मृत्यु को आलिंगन करने के लिए बैठा है। सब लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन वही यहां पर आलिंगन करने के लिए बैठा है, उसको स्वीकार कर रहा है। तो जो भी है यहां पर बोल रहे हैं, श्रोता मुनिगण उस सभा में, जितने भी सभा है, उन सभा के बीच में परीक्षित महाराज को तारीफ किया कि आपका रुचि अत्यद्भुत है। श्री कृष्ण के बारे में आपने जिज्ञासा किया, आपका रुचि अत्युत्तम है। इस प्रकार उनको जो है प्रशंसा करके वृत्तांत उन्होंने शुरू किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे ब्रह्म सूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिकम अष्टस्कंद मन्वंतर अनुवर्णनम प्रथमोध्याय। यहां पर प्रथम अध्याय का विश्राम होता है, अष्टम स्कंद का। और कल से हम सुनेंगे कि जहां पर ये गजराज रह रहे थे उस स्थान का वर्णन क्या है, और गजराज किस प्रकार मगरमच्छ के इसमें पड़ गया, ये सब कल से हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो